हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th है जी, सब्जेक्ट कृषि अभियंत्रण। आई होप आप जानते होंगे कृषि अभियंत्रण को इंग्लिश में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं। वहाँ से हमने एक क्वेश्चन लिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए 100% आने के चांस है। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देखकर जान चुके हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है स्प्रेयर और डस्टर में अंतर। तो हम स्प्रेयर और आज डस्टर में अंतर देखने वाले हैं। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए 100% चांस है आने के। आइए आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो एक तरफ हमने स्प्रेयर लिखा है और एक तरफ डस्टर हमने लिखा हुआ है। तो आइए पहले पहले आपको स्प्रेयर बताता हूँ और फिर डस्टर बताता हूँ। तो आप पहले देख लीजिए, जो स्प्रेयर है उसका अपोजिट डस्टर आपको लिखना है, बस आप ये मान कर चलिए। और यहाँ से अगर आप लोग या स्प्रेयर और डस्टर देख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन यहीं से ही वीडियो देखकर ही क्लियर हो जाना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो जो स्प्रेयर है यह रसायन को, आप जानते होंगे स्प्रेयर है यह रसायन को द्रव रूप में पौधे पर छिड़कता है। जो आपका स्प्रेयर होता है वो रसायनों को द्रव रूप में या पानी के रूप में पौधों पर छिड़कता है या छिड़काव करता है। आइए अब देखते हैं डस्टर में। पहला पॉइंट इसमें हमने देख लिया, अब पहला पॉइंट डस्टर में देखते हैं। तो यह रसायन को धूल के रूप में पौधों पर बुरकाव करता है। आप जानते होंगे जो डस्टर है वो धूल के रूप में पौधे पर बुरकाव करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यह स्प्रेयर की, यहाँ अब दूसरा पॉइंट लिखना, स्प्रेयर की कीमत अधिक होती है। आपको बताना स्प्रेयर की कीमत अधिक होती है और जो डस्टर की कीमत होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। अब आपको इसका बस अपोजिट ही लिखना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आपको स्प्रेयर के याद होगे तो आप डस्टर के ही याद आसानी से लिख देंगे। जैसे इसमें लिखा आपको द्रव के रूप में पौधों पर छिड़कता है, बस उसमें आपको लिखना है धूल के रूप में पौधों पर बुरकाव करता है। आप यहाँ पर लिखे डस्टर की कीमत कम होती है, उसमें लिखे अपेक्षाकृत अधिक होती है इसमें, और उसमें लूँगी अपेक्षाकृत कम होते हैं डस्टर में। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा तीसरा पॉइंट है आप देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको आसानी होगी याद करने में। सभी स्थानों पर एक समान दवाई छिड़कते हैं। आप जानते होंगे स्प्रेयर के द्वारा सभी स्थानों पर एक समान हम दवाई छिड़क सकते हैं। जो इसमें डस्टर है इसमें एक समान दवाई की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जो आपको दवाई की मात्रा है डस्टर के द्वारा कम या अधिक हो सकती है। तो आपको बस यही लिखना है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4। इस क्रिया में लागत अधिक आती है। आपको बताना है जो स्प्रेयर है इस क्रिया में लागत अधिक आती है और डस्टर में इस क्रिया में लागत कम आती है। आई होप आपको आसान तरीके से समझ में आ गया। अब हमारा पॉइंट है 5। इसमें भी आप देख सकते हैं कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। इसलिए भी जो पॉइंट लिखे मैंने आसान तरीके से लिखा कि आपको भी समझ में आ जाए। छिड़काव करने के लिए दोपहर बाद का समय उपयुक्त रहता है। जो आप जानते हैं छिड़काव करने के लिए दोपहर बाद का समय अच्छा रहता है। और इसमें दोपहर बाद का समय क्यों अच्छा रहता है, क्योंकि जब आप छिड़काव करते हैं, जब आप या 9 या 10 बजे छिड़काव करें तो आपकी धूप तेज़ होगी, तो उसमें भी आपकी मात्रा कम हो सकती है। तो इसीलिए दोपहर बाद का समय अच्छा रहता है। आप 3 या 2 से 3 4 बजे तक छिड़काव करें तो आपकी अच्छी दवा काम करती है। और डस्टर में देखते हैं डस्टिंग में। अब इसमें जानते हो कि डस्टिंग करना है तो प्रातःकाल का समय अच्छा रहता है या उपयुक्त रहता है, बस इसका अपोजिट उसमें आपने लिख दिया तो आपको आसान तरीके से याद भी हो जाएगा। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 6। स्प्रेयर में पानी की आवश्यकता होती है। अब आप जानते हैं स्प्रेयर में पानी की आवश्यकता होती है और डस्टर में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको समझ में आ गया, डस्टर में पानी की आवश्यकता नहीं होती है और जो स्प्रेयर है स्प्रेयर में पानी की आवश्यकता होती है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट तीसरा। ये पॉइंट 7 है आज का, बस इस 7 ही पॉइंट हमने रखा है। स्प्रेयर और डस्टर में अंतर, इसके द्वारा छिड़की गई दवाइयों का प्रभाव अधिक दिनों तक रहता है। जो हम स्प्रेयर के द्वारा दवाइयों का छिड़काव करते हैं इनका प्रभाव अधिक दिनों तक रहता है, और डस्टिंग के द्वारा जो हम दवाइयों का उनका प्रभाव कम दिनों तक रहता है। जो हम डस्टिंग के द्वारा दवाइयों का छिड़काव करते हैं उनका प्रभाव कम दिनों तक रहता है, और स्प्रे के द्वारा जो हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं उनका प्रभाव अधिक दिनों तक रहता है। अब आपको वीडियो हमारी पसंद आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।